पीएम मोदी ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले 100 करोड़ डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देश की ताकत की तस्वीर। वैक्सीनेशन में आत्मनिर्भर हुआ भारत। पीएम मोदी ने टीकाकरण को लेकर कहा, टीका लगने से लोगों में बढ़ा विश्वास। दिवाली पर भी घरेलू सामान खरीदने की अपील की। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीनेशन में भारत का दुनिया में बजा डंका। टीकाकरण अभियान की दुनिया भर में तारीफ। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने जवाब दिया। बोले, जब लोग जुड़ते हैं अद्भुत होते हैं नतीजे। ताली और थाली में भी दिखी थी एकजुटता। कोरोना को लेकर पीएम ने लोगों से फिर की अपील। वैक्सीन एक मजबूत सुरक्षा कवच, फिर भी कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन करें। राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर बदल दी थी। 100 करोड़ टीके की उपलब्धि वाली डीपी लगाई। एक अखबार में छपे लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण पर कहा, 130 करोड़ की भागीदारी देश को 130 करोड़ कदम आगे बढ़ाएगी। टीकाकरण पर भय पैदा करने की कोशिशों के बावजूद भरोसा कायम रहा। अखबार में लिखे लेख में पीएम मोदी ने कहा है, टीका लेने में विकसित देशों की तुलना में भारत में कम हिचकिचाहट रही। सोचिए, अगर भारत के पास अपना टीका ना होता तो क्या होता। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, 42 करोड़ वयस्कों को केवल एक टीका लगा, दूसरा कब लगेगा? राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन पर टीएमसी नेता सौगत राय का हमला। कहा, यह सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। लोगों को मुफ्त में नहीं मिली है वैक्सीन, चुकाने पड़े हैं पैसे। बंगाल के साथ भेदभाव हुआ। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से आज सुबह 11 बजे फिर होनी थी पूछताछ। कल 2 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की थी। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया। अनन्या के साथ उनके पिता चंकी पांडे भी कल एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर छापा मारकर उनके मोबाइल और लैपटॉप को कल जब्त किया था। महाराष्ट्र में एनसीबी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बीच तकरार जो जारी है, उस पर बोले वहां के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। समीर वानखेड़े के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से किसी जांच की जानकारी नहीं। नवाब मलिक ने नहीं दिए कोई भी सबूत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा, एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कोरोना काल में दुबई और मालदीव्स में थे। वहीं बॉलीवुड स्टार से उन्होंने वसूली की। केंद्र सरकार की कठपुतली हैं समीर वानखेड़े। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने एबीपी न्यूज से कहा, मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दुबई और डील वाले बयान पर वानखेड़े ने लीगल एक्शन लेने की तैयारी की। समीर वानखेड़े को लेकर एनसीबी के साउथ वेस्टर्न इंडिया जोन के डायरेक्टर मुथाशोक जैन ने प्रेस नोट जारी किया। कहा, एनसीबी में ज्वाइन करने के बाद कभी दुबई जाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया समीर वानखेड़े ने। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी कार्रवाई जारी है। एनसीबी ने 2 दिन में बांद्रा, सीएसटी, नाला सुपारा समेत 5 जगहों पर छापेमारी की। तो चलिए फटाफट में आगे बढ़ते हैं और आतंकवाद से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल में एलएसी पर तैनात किए रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च। पिनाका की 35 किलोमीटर और स्मर्च की 90 किलोमीटर की है रेंज।
पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, भाटा दूरियों के जंगलों से आ रही है भारी फायरिंग की आवाज। पुंछ के भिंबर गली के जंगलों में 12 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए एहतियात बरत रही है सेना। श्रीनगर के छनपोरा में पुलिस पार्टी पर हमले के बाद मुठभेड़ जारी। इलाके में 1-2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव किया। जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के बाद प्रदेश के कई इलाकों में एनआईए ने शुरू की छापेमारी। जल्द ही हो सकती है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। सैदपोरा गांव में बरामद आईईडी बम नष्ट किया गया। बस स्टॉप के पास आतंकियों ने रखा था विस्फोटक। श्रीनगर में शहीद कर्णवीर सिंह को सेना ने दी श्रद्धांजलि। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान बुधवार को शहीद हुए थे कर्णवीर। आज सतना पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। हरीश चौधरी को हरीश रावत की जगह पंजाब का प्रभारी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का किया ऐलान। कांग्रेस का मिशन उत्तर प्रदेश, कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की होगी शुरुआत। प्रियंका गांधी बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50 लाख स्मार्टफोन्स का किया था वादा, लेकिन सरकार 5.25 साल में 2.25 लाख फोन दे पाई। 30 लाख युवाओं ने भरा था कैप्टन का स्मार्टफोन फॉर्म। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वाली राजनीति की शुरुआत। 1 करोड़ छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी के महंगे तेल पर बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का वार। ट्वीट में लिखा, सच तो यह है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी के महंगे तेल को लेकर बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का वार। बोले 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं, मतलब बीजेपी वाले तो सरसों तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भरवाते होंगे। महंगे पेट्रोल डीजल पर उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा था, महंगाई नहीं बल्कि लोगों की आय बढ़ी है। 95% लोग नहीं करते डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल। आगरा में मृतक सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे बीएसपी नेता चरण दिनकर। कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। अरुण वाल्मीकि की मौत को लेकर कानपुर में प्रदर्शन। कांग्रेस के दलित संगठन ने निकाला कैंडल मार्च। वाराणसी में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी तिरंगा पदयात्रा अवैध घोषित। संजय सिंह बोले, तिरंगा यात्रा कब से अवैध होने लगी? यूपी में अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने निकाली परिवर्तन रथ यात्रा। बोले, अखिलेश मिलकर काम करते तो नंबर 1 होती समाजवादी पार्टी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना की। पुजारियों ने रामचरितमानस और अंग वस्त्र भेंट किया। राम मंदिर का दौरा कर निर्माण की जानकारी भी ली। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। पटना में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का रोड शो। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव में खूनी खेल। लालगंज के पुखरौली में वोटिंग खत्म होते ही प्रत्याशियों ने किया एक दूसरे पर हमला। एक उम्मीदवार के घर में लगाई आग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।